नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को करेंगे वह है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में किसी एक इकाई का अध्ययन करने से संबंधित है। अध्ययन की पद्धति के रूप में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और प्राचीन काल में भी प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी या विशेष काल या राज्य के इतिहास की रचना के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता था। समाजशास्त्र में इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने नृजातीय अध्ययनों में किया था, लेकिन इसके व्यवस्थित उपयोग का श्रेय लिपले को जाता है, जिन्होंने इस पद्धति की सहायता से फ्रांस के परिवारों के बजट का विख्यात अध्ययन किया था। इससे पूर्व कि हम इस पद्धति कार्य की प्रणाली के बारे में बात करें, हमें इसके अर्थ को समझना होगा। पीबी यंग ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक इकाई, चाहे यह इकाई व्यक्ति, समूह, संस्था, जिला या समुदाय हो, के बृहद अध्ययन को कहते हैं। इसके क्षेत्र की व्यापकता को स्वीकार करते हुए गुडे व हैट ने विचार प्रकट किया है कि सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का तरीका है ताकि अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय के एकात्मक लक्षण को संरक्षित किया जा सके। कुछ भिन्न ढंग से यह एक उपागम है जो किसी भी सामाजिक इकाई को उसकी संपूर्णता में देखती है। इन दोनों परिभाषाओं से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रथम, इसका अभिप्राय किसी एक इकाई का अध्ययन करना है। ये इकाई व्यक्ति से लेकर समुदाय तक कुछ भी हो सकती है। दूसरा, इस प्रकार के अध्ययन में अध्ययनकर्ता सभी संभव स्रोतों से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से सूचनाएं संकलित करता है। इसमें अध्ययनकर्ता न तो किसी एक स्रोत पर निर्भर रहता है व न किसी एक प्रविधि पर। यह अध्ययन उस इकाई का संपूर्ण अध्ययन कहा जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति व सांख्यिकीय पद्धति। सामाजिक वैज्ञानिकों में लंबे समय तक ये धारणा बनी रहती है और अभी भी बनी हुई है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामाजिक इकाई का गुणात्मक अध्ययन करने की एक विधि है और इस रूप में सामाजिक अनुसंधान की सांख्यिकीय पद्धति के विपरीत है। यह भी माना जाता है कि इसमें उपयुक्त आकार की निर्दिष्ट प्ररचना का कोई विशेष स्थान नहीं है। यह मुख्यतः सहभागी अवलोकन पर निर्भर करती है तथा इसमें अधिकांश तथ्य व्यक्तिगत स्रोतों व लिखित सामग्री जैसे जीवन इतिहास, डायरियों, पत्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं और यह भी कि वे व्यक्तिगत स्रोत पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते और इनकी वस्तुनिष्ठता की जांच करना कठिन होता है। इन सब धारणाओं के आधार पर यह भी विचार प्रकट किया गया कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केवल एक प्रकार का अंतः प्रेरित उपागम है जिसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। गुडे व हैट ने बताया है कि उक्त सभी धारणाएं भ्रामक हैं। सत्य तो यह है कि सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक प्रविधियां भी इतनी विकसित हो चुकी हैं कि उनसे सही निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। फिर जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र आदि भी केवल व्यक्तिगत अध्ययन के ही स्रोत नहीं हैं, बल्कि अन्य अनुसंधानों में भी प्रलेखीय स्रोत के रूप में काम में लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आधुनिक सामाजिक अनुसंधान व व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति दोनों के स्रोत व प्रविधियाँ अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं जो दोनों में समान रूप से उपयोगी हैं। इतना ही नहीं, वस्तुतः वर्तमान समय में व्यक्तिगत व सांख्यिकीय पद्धतियाँ भी एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि दोनों सामाजिक परिस्थितियों को अपने अपने दृष्टिकोण से देखती हैं। इसकी चर्चा करते हुए पीबी यंग ने लिखा है, व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने का प्रयत्न करता है
ये कारकों की जटिलता उद्घाटित करता है तथा उसके अनुक्रमों व अंतर संबंधों को इंगित करता है। दूसरी ओर सांख्यिकी अध्ययन हालांकि कम कारकों से संबंधित होते हैं, लेकिन सहसंबंध का विस्तार, आवृत्ति, प्रवृत्ति व स्तर बताकर उनका क्षेत्र बताने में समर्थ होते हैं। यही कारण है कि अब धीरे धीरे व्यक्तिगत अध्ययनों में भी सांख्यिकीय पद्धति का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है या प्रविधि है, इसी स्थान पर एक और भ्रामक स्थिति पर विचार कर लेना उपयोगी रहेगा। अनेक सामाजिक अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत अध्ययन को पद्धति का नाम देते हुए ही प्रविधि मानने की भूल कर बैठते हैं। वे मानते हैं कि जिस प्रकार साक्षात्कार, अवलोकन आदि तथ्यों का संकलन करने की प्रविधियां हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन भी तथ्यों का संकलन करने की प्रवृत्ति है। वास्तविकता यह है कि व्यक्तिगत अध्ययन एक उपागम, एक पद्धति है जो एक विशेष ढंग से सामाजिक अध्ययन करने का तरीका बताती है और किसी सामाजिक इकाई का उसकी संपूर्णता में अध्ययन करने की पूरी प्रक्रिया अपने में सम्मिलित करती है। जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता को उस इकाई के बारे में, उस इकाई से संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करनी होती है, तब वह अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली व अनुसूची में से किसी एक या अधिक प्रविधियों का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन अनुसंधान, सर्वेक्षण व सांख्यिकीय अध्ययनों के वर्ग में रखी जाने वाली पद्धति है, न कि प्रविधियों के वर्ग में रखी जाने वाली प्रविधि। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के चरण, हम किस मेथड से इसको देखें, इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई को अध्ययन के लिए चुना जाता है। हमने ये पूर्व में देखा। इस इकाई के सभी पक्षों को अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम निम्न चरण से समझ सकते हैं। सबसे पहले समस्या का उल्लेख। सर्वप्रथम यह तय किया जाता है कि इकाई के मूल पक्ष कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करनी है, जानकारी के स्रोत क्या होंगे तथा विश्लेषण का पूरा क्षेत्र क्या रहेगा। इस प्रकार इस चरण में पूरे अध्ययन की व्यापक रूपरेखा बना ली जाती है। घटनाओं का अनुक्रम। व्यक्तिगत अध्ययनकर्ता इकाई के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार जानने का प्रयत्न करता है ताकि उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर सके। संबद्ध कारक। घटनाओं का ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात अध्ययनकर्ता यह विश्लेषण करता है कि ऐसे कौन से विशिष्ट व सामान्य कारक हैं जिन्होंने उन घटनाओं को विशेष स्वरूप दिया अथवा प्रभावित किया है। नेक्स्ट है परिणाम। अध्ययनकर्ता ये जानने का प्रयत्न करता है कि जो निर्धारक कारक कार्य कर रहे थे, उनके परिणाम स्वरूप उस इकाई पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा उनका प्रभाव किस रूप में उभर कर सामने आया है। फिर हम देखते हैं विश्लेषण और उसका निष्कर्ष। अंतिम चरण में अध्ययनकर्ता संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के चरण हुए। और अगले में हम इसकी उपयोगिताएं और सीमाओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।